न्यू मॉडर्न डिजिटल इंग्लिश स्कूल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम छठी सुलभ भारती छठी कक्षा की उपहार इस भाग के प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। हेलो तो अपने स्टूडेंट, नोटबुक में लिखिए। आज हमारा जो है लगभग अच्छा सिलेबस हो गया है प्रथम सत्र का। तो आज हम क्या करेंगे, वर्कबुक कंप्लीट करने पर ध्यान देने वाले हैं। तो आज हम तीसरा दड़ा उपहार इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपको क्या करना है, वर्कबुक साथ में लेनी है, नोटबुक साथ में लेनी है। मैं जो बता रहा हूं आपको वो अपने नोटबुक और वर्कबुक पे लिखना है। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं, उपहार इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न पहला है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब ये बोर्ड पे लिख देने की आवश्यकता है क्या, क्योंकि कोष्टक में दिया है ऑप्शन, आपको जो है वो अपने वर्कबुक पर लिखने हैं। तो देखिए प्रश्न है पहला, गांव के पास डैश डैश मेला लगा था। गांव के पास डैश डैश मेला लगा था। किसका मेला लगा था? पुस्तक मेला। किसका मेला लगा हुआ था? पुस्तक मेला। अब दूसरा प्रश्न है, अचानक उसकी डैश डैश दूर पेड़ों के पीछे पड़ी, पीछे गई। देखो, उसकी अचानक डैश डैश दूर पेड़ों के पीछे गई। दृष्टि, उसका ऑप्शन का उत्तर है दृष्टि। तीसरा प्रश्न है, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की डैश डैश में आंसू आ गए। तीसरा प्रश्न क्या है, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की डैश डैश में आंसू आ गए आंखों में। ठीक है, तो पहला है पुस्तक, दूसरी दृष्टि, तीसरा है आंखें। अब प्रश्न क्रमांक 2, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। इसको भी लिखने की आवश्यकता, मतलब बोर्ड पे नहीं है, हम जो है ओरली डिस्कस करेंगे। आप वर्कबुक और नोटबुक पर इसको लिख लीजिए। प्रश्न पहला, ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था। सही है या गलत? गलत। परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। सही या गलत? सही। ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की एक पोटली मिली। सही या गलत? सही। ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी। सही या गलत? जब मिलने के बाद पोटली खोली थी क्या उसने? नहीं, क्योंकि राहगीर ने जब कहा था तब वो देखने के लिए पोटली खोली थी। तो इसका उत्तर जो है गलत होगा। पांचवा, सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे। बराबर है, राइट, सही है, सही करो। तो देखो, पहला उत्तर जो है गलत होगा, बाकी के दोनों उत्तर सही है, और चौथे नंबर का गलत है और पांचवें नंबर का सही है। चलिए, अब यहां पर किसने किससे कहा, प्रश्न कौन सा आ गया है? आप प्रश्न क्रमांक 3, किसने किससे कहा। पहला प्रश्न है, तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? पहला प्रश्न क्या है, तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? किसने किससे कहा? परी ने ऋत्विक से कहा। देखिए, पहले का उत्तर है परी ने ऋत्विक से कहा। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देखिए। प्रश्न है, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में, तो रहा
तो क्या है, राहगीर ने, तो राहगीर ने किससे कहा, ऋत्विक से, राहगीर ने ऋत्विक से राहगीर ने ऋत्विक से कहा मेरी पोटली गिर गई है। तीसरा नंबर का उत्तर है, और कोई पहचान बताओ, उसका उत्तर है ऋत्विक ने राहगीर से कहा। किसने किससे कहा, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। क्या कहा कि मेरी पोटली गिर गई है। तो देखिए, तो यहां पर हमको क्या करना है, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। चौथा है, नहीं नहीं अब तो मैं, नहीं नहीं अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तो ऋत्विक ने, किसने किससे कहा है, ऋत्विक ने पुस्तकों से, ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। क्या कहा, क्या कहा कि मैं ही तुम्हारा साथी और मित्र हूं। चलिए, पहला किसने किससे कहा है, परी ने ऋत्विक से कहा। दूसरा है राहगीर ने ऋत्विक से कहा। तीसरा है ऋत्विक ने राहगीर से कहा। चौथा है ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। चलिए, ये हो गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट जो है उत्तर ही लिखेंगे। एक नंबर का उत्तर है, प्रश्न है ऋत्विक कहां जाना चाहता था। ऋत्विक पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न है ऋत्विक कहां जाना चाहता था, उसका उत्तर है पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था। प्रश्न क्रमांक 2, मैंने क्या कहकर, मां ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने से रोका। मां ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने से रोका। उत्तर है अभी तुम छोटे हो और घर में कोई बड़ा नहीं है। देखिए, अभी तुम छोटे हो और घर में कोई बड़ा नहीं है, ये कहकर रोका। देखिए, क्या कहकर रोका कि अभी तुम छोटे हो और घर में कोई बड़ा नहीं है, ये कहकर रोका। तीसरा है पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था।
पेड़ों के पीछे परी खड़ी थी। पेड़ों के पीछे कौन था? परी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चौथा। परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? परी ने ऋत्विक से उदास होने का कारण पूछा। उदास होने का कारण पूछा। देखिए, परी ने ऋत्विक से उदास होने का कारण पूछा। क्या पूछा? उदास होने का कारण पूछा। तो ये आपके प्रश्न जो है आपको अपने वर्कबुक और नोटबुक पे लिखने हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक, परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? तो आपको लिखना है, परी ने ऋत्विक को समझाया ईमानदार व्यक्ति के जीवन में, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। देखिए, परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है, यह समझाया। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि परी ने ऋत्विक को समझाया ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है, यह परी ने ऋत्विक को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, रास्ते में मिली पोटली कैसी थी? रास्ते में मिली पोटली कैसी थी? तो रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की मखमली पोटली थी। देखिए, आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखते समय इन चीजों का ध्यान रखना है। रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की मखमली पोटली थी। रास्ते में मिली पोटली कैसी थी? लाल रंग की मखमली पोटली थी। प्रश्न क्रमांक 3, परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली? परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली? रास्ते में लाल रंग की
मखमली पोटली रखकर उसने ऋत्विक की परीक्षा ली। देखिए, रास्ते में लाल रंग की मखमली पोटली रखकर उसने ऋत्विक की परीक्षा ली या ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा ली। क्या होता है कि रास्ते में मिली हुई चीज हम अपनी समझकर उसको खोलते हैं या फिर उसको अपना मानते हैं, ये देखने के लिए ऋत्विक की उन्होंने परीक्षा ली है। चलिए यहां पर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। लिख लिया है आप लोगों ने? रिपीट कर भी आप देख सकते हो, लिख सकते हो। अगला प्रश्न है 6, भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। सखा, मित्र या साथी। या साथी, सखा, मित्र या साथी, पहला। दूसरा है वृक्ष, पेड़। तीसरा है जननी, माता। चौथा है नयन, आंख। पांचवा है बहन, भगिनी, बहन। ये क्या हो गए? समानार्थी शब्द हो गए हैं। ये आपको वर्कबुक और नोटबुक में लिखने हैं। चलिए प्रश्न अगला की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। जीवन, मरण, पहला। दूसरा है सुबह, शाम या रात। तीसरा है जगना, जागना, सोना या चौथा है दोष, विरुद्धार्थी लिख रहे हैं। मीन शत्रु, दूर, पास, बड़ा, छोटा। ये हो गए विरुद्धार्थी शब्द। जीवन, मरण, सुबह, शाम या रात, जागना, सोना, दोस्त, शत्रु, दूर, पास इत्यादि। बड़ा, छोटा। अब अगला है बहुवचन लिखो। पोटली, पोटलियां,
दूसरा है लड़का लड़के, तीसरा है आंख आंखें, चौथा है परीक्षा परीक्षाएं, पांचवा है पुस्तक पुस्तकें, परी परियां। चलिए यहां पर देखिए आप लोगों का ये जो पाठ है हमने प्रश्न उत्तर देख लिए हैं। पोटली पोटलियां, लड़का लड़के, आंख आंखें, परीक्षा परीक्षाएं, पुस्तक पुस्तकें, परी परियां। तो अब हम अगला जो है पाठ कर लेंगे। तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ये वर्कबुक में मुझे चाहिए, मैं चेक करने वाला हूँ। चलिए।